केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर दौरे पर कहा कि कांग्रेस में हार से पहले ही हड़बड़ाहट और थरथराहट है। राजस्थान का बंटाधार अशोक गहलोत की सरकार ने कहा कि राजस्थान में हर रोज 17 माँ बहनों और बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं और हत्याएं हो रही हैं। 2 लाख मुकदमे राजस्थान में महिला अपराध के दर्ज हुए हैं। 35,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई हैं। हजारों बेटियों और महिलाओं को मौत के घाट उतार कर जा चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास कोई जवाब नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आंखें मूंद कर सोई हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विपक्ष गठबंधन पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब अपना भ्रष्टाचार चेहरा छुपाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा तो यूपीए का गठबंधन का नाम बदलकर ईडी गठबंधन कर दिया गया है। यकीन, अहंकार और घमंड से भरा हुआ घमंडिया गठबंधन रख लिया गया है। ओबीसी समाज पर टिप्पणी के चलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संसद की सदस्य भी चली गई है, लेकिन अहंकार इतना है कि अभी तक ओबीसी समाज के राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी है। विपक्ष में पास दिखने के लिए कुछ नहीं है, अब तो जाति का सहारा लिया जा रहा है। शासन और प्रशासन ने हर राज्य में विपक्ष फैल रहा है और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जाति गरीब है। मोदी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2014 और 2019 में भी देश में जीत का दावा करती थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि आने वाले समय में जितने भी राज्य में विधानसभा में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन बहुमत से जीतेगी। बातचीत करते हैं। हमारे बीच आप पहुंचे हैं, तो उसके बाद जब शुरुआत होगी तो इस मैच को देखने का मजा भी कुछ और ही होगा। दोनों टीम के कैप्टन हमारे बीच पहुंच चुके हैं और हमारे चीफ गेस्ट सिक्का उछालते हैं और इसके बाद निर्णय देखा जाएगा फोटो के लिए दोनों टीमें आ जाओ जल्दी। और यहाँ पे हमीरपुर टीम ने टॉस जीत लिया है। यहाँ पे भी आ गए। होम मिनिस्टर है और जो मोदी, मैं इतना ही कहूँगा, आपदा के समय बढ़ चढ़कर अगर सहयोग किसी ने किया तो भारत सरकार ने। सबसे पहले मदद करने कोई आई तो भारत सरकार, चाहे एनडीआरएफ की टीमें थी, चाहे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर थे, चाहे 13 आपदा के लिए टीमों को एनडीआरएफ की तरफ से लगाना, या 862 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से राज्य की सरकार को मदद के रूप में देना, और उसके बाद 2700 करोड़ रुपया सड़कों के लिए देना। 11,000 मकान हिमाचल प्रदेश को मिले जी, आज तक नहीं मिले थे। 5,000 एक बार दिए, 6,000 उसके ऊपर अतिरिक्त दिए कि जितनों के मकान का नुकसान हुआ उनको 1.5 लाख भारत सरकार की ओर से आ गया। क्या ये किसी खाते में नहीं? मनरेगा की योजना में जितने रास्ते, जितने डंगे बन रहे हैं, ये भारत सरकार ने मंजूरी दी है जी। ये पैसा भारत सरकार दे रही है। और मोदी जी ने स्वयं, गृह मंत्री ने स्वयं मुख्यमंत्री जी से एक बार नहीं कई बार बात करके कुशल प्रेम भी जाना और उसके बाद सहायता भी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी कई बार आए, मैं, जयराम जी, बिंदल जी, हम सब लोग गए जी। लेकिन हम करने में विश्वास करते हैं, दिखावे में नहीं। बहुत सारी जगह निर्माण कार्य शुरू है। हमने वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए रोइंग, कैनोइंग, कयाकिंग, इनके लिए भी सेंटर बिलासपुर में खोला है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब हमीरपुर में भी शुरुआत कर दी गई, जहां पर कई खेलों की सुविधाएं यहाँ पर और कई खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, कांग्रेस जीत का दावा तो देश में भी करती थी 2014 में और 19 में।
जितने राज्यों के चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर शानदार प्रदर्शन करेगी। देखिए, मुझे लगता है ये हार से पहले की हड़बड़ाहट, घबराहट, लड़खड़ाहट ये सब है, क्योंकि राजस्थान का बंटाधार अशोक गहलोत जी ने कर दिया है। राजस्थान में हर रोज़ 17 बेटियों माताओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं और हत्याएं हो रही हैं। 2 लाख मुकदमे राजस्थान में महिला अपराध के रजिस्टर हुए। 35,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। हज़ारों बेटियों और महिलाओं को मौत के घाट दुष्कर्म के बाद उतार दिया गया। दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं, कितना अपराध उनके खिलाफ हुआ जी। अशोक गहलोत जी के पास कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी है और राजस्थान में अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ही चल रहा है।